स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, जिसमें हम आज क्लास 9 का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो इससे पहले लास्ट वीडियो थी उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए हुए थे और काफ़ी आप लोगों को पसंद भी आई। वॉच आवर्स भी उसके काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उसमें क्या था कि सब्सक्राइब रेट बिल्कुल लो था। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं, इसको पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस आपके पास आती रहे। आपके इसी सब्सक्राइब से, लाइक से, शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम इस तरह की और वीडियोस बना सकें। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलें वीडियो शुरू करें। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमारे पास है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जितनी भी टाइप्स है मैट्रिक्स की, पहले हम उसको समझते हैं ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज को करना इजी हो जाए। तो सबसे पहले जो टाइप 1 है, ठीक है, आपने याद भी करते जाना है हमने कितनी टाइप्स पढ़ी हैं। तो जो टाइप 1 है उसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिसका हमारे पास उर्दू में नाम है कतारी कालिम। अब रो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जो कतार होगी, जो रो होगी, सिर्फ 1 ही होगी। हमने पढ़ा था m/n। m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे जो m की तादाद है, यानी m हो, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। n जो है कुछ भी हो सकता है, m क्या हो? m हमेशा 1 हो। तो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास है 5 2 3। अब यहाँ पे रोज कितनी है? 1। कॉलम्स कितने? 1 2 3। तो कॉलम जितने भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, रोज कितनी होनी चाहिए? 1। तो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। क्लियर? अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स देखा, इसी तरह हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जिसका नाम है कालमी कालिम। कालमी कालिम। अब कालमी कालिम हमारे पास क्या होगा? जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स में देखा कि कतार एक होगी, इसी तरह कालमी में क्या होगा? कॉलम एक होगा। जिस तरह अब अगर हम इसकी अभी यहाँ पे जैसे हम m/n लें, तो यहाँ पे m कुछ भी हो सकता है। n क्या होना चाहिए? n हमेशा 1 होना चाहिए। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे रोज कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1। तो कॉलम 1 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे रोज कितनी है? 2। कॉलम कितने? 1। तो कॉलम कितने होने चाहिए? 1, लाजमी 1। तब ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब आपका क्विज टाइम, उसके बाद हम चलते हैं अगली टाइप्स पे। अब ये पहला 2 में मैट्रिक्स बनाऊंगी, उसमें आपने बताना है रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। अब इन दोनों में रो वाला कौन सा है, कॉलम वाला कौन सा है? मुझे आप सब पे पूरा बिलीव है, सब ने आंसर गैस कर लिया होगा, तो कमेंट्स में आंसर जरूर लिखना। ये कौन सा है? कॉलम। वेरी गुड। और ये कौन सा है? रो। अब हम चलते हैं अगली टाइप्स पे। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की, जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका हमारे पास उर्दू में नाम क्या है? मुस्ततीली कालिम। मुस्ततीली कालिम। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आप लोगों ने सबने बचपन में शेप्स पढ़ी होंगी, उसमें एक शेप का नाम था रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है जिसमें हमारे पास जो, अगर हम रेक्टेंगल शेप की बात करें, जो लेंथ होती है और जो विड्थ होती है वो सेम नहीं होती, दोनों क्या होती है, डिफरेंट। तो यहाँ पे भी जो रोज और कॉलम्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें ये जो m बाय n है, ये n और ये n, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये 1 है तो ये कुछ भी हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, लेकिन 1 जो हो ये ना हो। यानी जो इसकी तादाद है और जो इसकी तादाद है वो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो 2/3 डिफरेंट हो गए दोनों, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ टाइप की। अब जो फोर्थ टाइप है हमारे पास वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत भी नहीं, आप लोगों को ऑलरेडी ये समझ आ गया होगा। और इसका उर्दू में नाम है मुरब्बी काले। फिर भी चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो m और n है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि नाम क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर शेप कौन सी होती है, यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों सेम होती हैं। तो यहाँ पे m अगर 2 है तो n को भी क्या होना चाहिए, लाजमी 2 होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, 2। ऐसे में भी 2, ऐसे में भी 2, तो ये क्या होगा, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। अब दोबारा से हम चलते हैं क्विज की तरफ, और उसके बाद हम चलेंगे अपनी आगे एग्जांपल्स की तरफ। अब बताएं इन दोनों में रेक्टेंगुलर कौन सा है, मुस्ततीली कौन सा है, और स्क्वायर कौन सा है, मुरब्बी कौन सा मैट्रिक्स है। ओके, तो 3 सेकंड में देती हूँ, आपने जल्दी से बताना है कमेंट्स में, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। 1, 2 एंड 3। तो ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर, और ये कौन सा है, स्क्वायर। कौन सा है ये, मुस्ततीली, और ये कौन सा है, मुरब्बी। क्लियर। अब हम चलते हैं अगली टाइप की तरफ। 4 टाइप्स हमने कर लिए, कौन कौन सी करी है, रिवाइज करो। फिर हम चलते हैं अगली 5th टाइप की तरफ। पहली कौन सी थी, रो मैट्रिक्स। दूसरी कौन सी थी, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी कौन सी थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और चौथी कौन सी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो 5th है हमारे पास वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। जीरो को उर्दू में क्या कहते हैं, सिफरी और काले। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे जितने भी इसके अंदर रुकन होंगे, यानी जितने भी इसके अंदर वैल्यूज होंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, जीरो होंगी। यानी इसमें m/n का कोई काम नहीं है। m/n कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, जीरो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, जीरो। क्या है, दोनों जीरो। ये सारे क्या है, जीरो। तो जब सारे के सारे मेंबर, सारे के सारे वैल्यूज जीरो होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि हमारी टाइप नंबर क्या होगी, 6। डायगोनल मैट्रिक्स। इसको थोड़ा आपने ध्यान से समझना है। इसका नाम है अगला, उर्दू में इसका नाम है वितरी काले। अब यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है।
अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स या वितरी कालिब है, पहली इसकी कंडीशन तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मुरब्बी कालिब, जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी अगर रोज 3 है तो कॉलम्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? डायगोनल हम इसको बोलते हैं, ऐसे में या तो ऐसे में, इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल। इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। कौन सी गेम? ये वाली टिक टेक टो, जिसमें हमारे पास डायगोनल में जब इस तरह से आता था तो हम क्या इसको क्या कहते थे? विन कर लिया। तो ये भी इसी तरह है कि डायगोनल पे क्या आना चाहिए हमारे पास? वैल्यूज, और बाकी जितने भी होने चाहिए 0। अब डायगोनल ये है, ठीक है, तो बाकी जितने भी है क्या होने चाहिए? 0। और जो डायगोनल है यहाँ पे क्या होनी चाहिए? वैल्यूज। अब इन डायगोनल में हो सकता है सिर्फ इसके पास 4 हो बाकी 0 हो, ये भी पॉसिबल है। इसके पास 5 हो बाकी 0 हो, इसके पास 3 हो। यानी इन डायगोनल में किसी एक के पास वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सब 0 हो। यानी डायगोनल के अलावा जो मेंबर हैं वो क्या हो? 0 हो। और डायगोनल पे किसी एक के पास वैल्यू होनी चाहिए, यानी इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। या तो सारे नॉन जीरो हो, या तो एटलीस्ट कम से कम इन तीनों में एक जो नॉन जीरो हो, यानी एक में 0 के अलावा कोई वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। बाकी जो डायगोनल के अलावा है वो क्या होने चाहिए? 0। और डायगोनल पे किसी एक के पास वैल्यू होनी चाहिए, या तो एक के पास, या सबके पास, 2 के पास, लेकिन कम से कम एक के पास होनी चाहिए। तो वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल तो ये हो गई। इसी तरह मैं दूसरी भी यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इसको 0 यहाँ पे कुछ लिख दो, और यहाँ पे बेशक 0 दे दो, क्योंकि ये दो हमने जो है फिल कर लिए। तो इन तीनों में से या तो 2 फिल हो, या तो तीनों फिल हो, या तो कोई एक फिल हो, ठीक है, एटलीस्ट एक फिल लाजमी हो, तो वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्लियर है? अब क्विज ले लो 5th 6th का भी, फिर चलते हैं हम अगली टाइप की तरफ। अगर आप लोगों को ये टाइप समझ आ गई तो एक्सरसाइज बहुत इजी, क्योंकि वो इसी टाइप से ही है। इसको गौर से समझो, फिर एक्सरसाइज हम मिनटों में कर लेंगे। अब बताओ कौन सा जीरो मैट्रिक्स है और कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है? कौन सा है ये? डायगोनल। वेरी गुड। और ये कौन सा है? जीरो मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपनी 7th टाइप की तरफ। जो हमारी 7th टाइप है उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। और इसका उर्दू में हमारे पास नाम क्या है? उर्दू में भी इसका सेम ही नाम है, स्केलर कालिब। अब स्केलर कालिब जो है डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है, यानी डायगोनल की ही एक जो है टाइप, डायगोनल के अंदर ही आती है। ये किस तरह होगी? ये क्या कहती है? जिस तरह डायगोनल क्या कहता था? डायगोनल कहता था कि इन 3 के अलावा बाकी सब क्या हो? 0 हो। तो ये भी सेम यही बात करता है। इसमें एक और बात क्या है कि इसके डायगोनल पे जो 3 वैल्यूज हो वो सेम हो। वो क्या कहता था? कुछ भी वैल्यूज हो, 3 में से किसी एक पे हो, 2 पे हो, तीनों पे हो, उसमें ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं थी। इसमें कंडीशन क्या है कि ये तीनों सेम हो, यानी अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1 हो, ये 2 है तो ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये 3 है तो ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, ये तीनों क्या हो? सेम हो। तो वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, ये डायगोनल, और डायगोनल पे क्या है? 5 5, बाकी 0, तो ये दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स।
अब हम चलते हैं 8th टाइप की तरफ। एट्थ टाइप के जो नाम है हमारे पास, इसके दो नाम हैं। एक इसको हम यूनिटी भी कहते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स, या फिर हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटी भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी, ज्यादातर आइडेंटिटी को यूज किया जाता है। और उर्दू में इसका नाम है वहदानी या फिर ज़रबी जाती। ज़रबी जाती, ज्यादातर इसके लिए वादानी को यूज करते हैं, कोई भी यूज कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं, ठीक है। अब यूनिटी मैट्रिक्स क्या कहता है? अब ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स की समझो एग्जांपल है। ये भी कहता है कि तीनों पे सेम हो, जिस तरह स्केलर क्या कहता था, तीनों पे क्या हो, सेम हो। तो ये भी एक बात तो यही करता है कि तीनों पे क्या हो, सेम हो। लेकिन ये दूसरी बात क्या करता है कि तीनों पे लाजमी वन ही हो। यानी वो क्या कहता था, तीनों सेम हो लेकिन कुछ भी हो। लेकिन ये क्या कहता है कि तीनों पे लाजमी क्या हो, वन ही हो। तब ये क्या कहलाएगा, यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि 3x3 का बनाया है, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो अगर हम 2x2 की बात करें तो कुछ इस तरह से डायगोनल, डायगोनल पे क्या आ रहा है, दोनों पे 1 आ रहा है। अगर हम 4x4 की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4x4। इसमें भी डायगोनल्स पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं 9th इसकी। 9th का क्या नाम है, ट्रांसपोज। इसको हम टाइप नहीं कहते, ये एक तरीका है ट्रांसपोज लेने का। यानी इसको मैं आपको समझाती हूँ तो आप लोगों को जो है इजीली ये पता चल जाएगा क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स का हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। और इसको हम कहते हैं कालिब का ट्रांसपोज। हमारे पास कालिब में क्या होता है, m/n, ठीक। यानी ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें इसको उल्टा कर देना है, n/m कर देना है। यानी जो रोज है उसको कॉलम बना देना है और जो कॉलम है उसको क्या बना देना है, रोज बना देना है। लेट मी शो यू। मेरे पास एक कालिब है A 3 2 5 3, अगर कुछ और कर देते हैं, A कालिब है जिसमें रोज 2 है और कॉलम्स भी 2 ही है। इसको 3 कर देती हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ जाए, ठीक है। रोज कितनी, 2, कॉलम्स कितने, 3। इसका मुझे लेना है ट्रांसपोज, यानी ए का मुझे क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हम लगाते हैं T, 3 5 2 1 5 7, इधर भी क्या लगा देंगे, T। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में। यानी अब ये रो क्या है, 3 5, ओ सॉरी, रो क्या है, 3 2 5, 3 2 5, तो इसको हम ऐसे में भी लिखेंगे 3 2 5। यानी पहले ये रो थी, अब ये क्या बन गई, कॉलम बन गई। इसी तरह ये क्या है, 5 1 7, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 1 7। अब नंबर ऑफ रोज 2 थी, अब नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे, अब नंबर ऑफ रोज 3 हो गई। और वैल्यूज भी जो है वो हमारे पास चेंज हो गई। जो रोज में थी वो कॉलम्स में आ गई और जो कॉलम्स में थी वो हमारे पास अब रोज में आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस तरह लिया जाता है, रोज को हम कन्वर्ट करते हैं कॉलम में। अब एक आप लोगों को मैं इस तरह का क्वेश्चन देती हूँ, उसको आप सोल्व करें, फिर हम इसकी अगली टाइप की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है B, जिसमें हमारे पास रोज 3 है और कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। पहले आप इसको खुद सॉल्व करें, अगर आपसे नहीं होता है फिर आप वीडियो में देखें, ठीक है।
पहले आप सोल्व करें, फिर आप इधर चेक करें कि आपने सही किया है कि नहीं, लेकिन पहले आपने खुद सोल्व करना है। तो ये हमने ले लिया बी का ट्रांसपोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये हमारे पास 9th टाइप थी, अब हम 10th टाइप इसकी करते हैं। 10th हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और इसका उर्दू में भी सेम ही नाम है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक कालिब। अब सिमेट्रिक कालिब क्या होता है, इसमें भी हमें पहले ट्रांसपोज ही लेना है, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, रोज को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉलम में, कॉलम को रोज में, तो पहले हमें ट्रांसपोज ही लेना है। अब जब हम ट्रांसपोज ले लें, यानी मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया, जब मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो उसके बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स बने वो सेम वैसा ही हो जैसा वो पहले था, जैसा वो पहले वाली फॉर्म में था। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं इसका क्या लूंगी, ट्रांसपोज लूंगी। इसका हम नाम ले लेते हैं ए, ठीक है। ए का हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब देखो ये 1 2 ऐसे में है तो मैं इसको ऐसे में लिखूंगी, ये 2 5 ऐसे में तो अब मैं इसको ऐसे में लिखूंगी। अब ये वाला और ये वाला दोनों सेम टू सेम है, जबकि हमने ट्रांसपोज लिया है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर ये सेम ऐसा ही बनता है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, ये सिमेट्रिक कालिब है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। 11 टाइप की तरफ, 11 टाइप हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लास्ट टाइप है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका उर्दू में भी सेम ही नाम है, स्क्यू सिमेट्रिक कालिब। अब सिमेट्रिक कालिब में क्या था कि हमारे पास जो ट्रांसपोज लेने के बाद वैल्यू आए वो सेम, वही सेम वैसा कालिब है जो वो पहले था। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, इसकी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। इसलिए जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यूज जो है नेगेटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव और नेगेटिव वाली पॉजिटिव। 0 A B -A 0 -C -B C और 0, ठीक है। 0 A B -A 0 -C -B C 0, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है। तो ए का क्या लेंगे, ट्रांसपोज 0 A B -A 0 -C -B C 0। अब ट्रांसपोज लेने के बाद 0 A -B 0 A 0 A B 0 A B -A 0 -C -B C 0 -B C 0। अब देखें यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या है माइनस ए, यहाँ पे बी था, यहाँ पे क्या है माइनस बी, यहाँ पे माइनस ए था ए बन गया, 0 तो 0 ही रहेगा। माइनस सी था, माइनस हट गया सी बन गया, माइनस हट गया बी बन गया, सिर्फ सी था माइनस सी। अब हम इसमें से अगर माइनस को कॉमन लें, ठीक है, माइनस को कॉमन लें, यानी माइनस को हम यहाँ पे बाहर ले लें, ये तो 0 ये 0 ही रहेगा। ये माइनस ए था तो माइनस इसका चला गया, ए बचा। ये माइनस बी था, माइनस चला गया, बी बचा। ये ए था, ठीक है, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस 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 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर दोबारा क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। 0 ये सी था तो इसके साथ हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये माइनस हमने बाहर लिया हुआ है, ये माइनस बी हो जाएगा, ये सिर्फ सी हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है। नजर आ रहा है, वरना मैं जो इसको इस तरफ करते हैं।
ठीक है, माइनस जब कॉमन लेंगे तो 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी सी 0। अब देखो जो ये वाला है, क्या ये सेम इसके जैसा है जैसा शुरू में था? यस है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये माइनस, ठीक है, और ये सेम ए जैसा है तो माइनस ए, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ए इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 1.2 में, मुदर्जा झेल काल्बों में से कतारी, कालमी, मुरब्बी, मुस्ततीली। कतारी कौन से हैं? रोज, कालमी कॉलम, मुस्ततीली रेक्टेंगुलर, और मुरब्बी कौन से होते हैं? स्क्वायर। इनको हमने पता करना है कि कौन से हमारे पास रोज हैं, कॉलम्स हैं, रेक्टेंगुलर हैं या फिर स्क्वायर हैं। तो पहला हमारे पास ये है 5 4, ए इज इक्वल टू 5 4। तो ये कौन सा है हमारे पास? एक कॉलम आ रही है तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कालमी कालम। दूसरा हमारे पास है b इज इक्वल टू -1 5। तो ये कौन सा है हमारे पास? एक ही रो है तो ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स, यानी कतारी कालम। तीसरा हमारे पास है ओनली, इसके अंदर है ए, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गई तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मुरब्बी मुरब्बी कालम। चौथा हमारे पास है 2 1 3 5। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो ये भी हमारे पास सेम क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मुदर्जा झेल कालिबों में वतरी, स्केलर, वादानी कालिब की पहचान करें। वतरी कौन सा? डायगोनल, स्केलर स्केलर ही नाम है, वादानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जो पहला क्वेश्चन है ए 3 0 0 1। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास डायगोनल्स पे 3 और 1 दोनों सेम नहीं, दोनों सेम होते तो ये हो जाता स्केलर, दोनों 1 होते तो ये हो जाता वादानी। अब दोनों डिफरेंट है तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और इसका उर्दू में नाम क्या है? बकरी कालिब। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं b इज इक्वल टू 7 0 0 7। यहाँ पे डायगोनल पे दोनों 7, यानी दोनों क्या है? सेम है तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। जो C वाला है वहां पे 1 1 5 तो वो भी डायगोनल हो जाएंगे। जो D वाला है दोनों 1 है, जो D है वहां पे हमारे पास दोनों 1 आ रहे हैं तो ये कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। C वाला सेम यही है डायगोनल, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? वादानी कालिब। उसके बाद जो E वाला है दोनों 2 है तो वो हो जाएगा हमारे पास स्केलर, और जो F वाला है वो हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी होगा क्योंकि इसके डायगोनल पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्वेश्चन 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या मालूम करना है? हमें ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज मैंने अभी आप लोगों को बताया है। सिंपली हम क्या करेंगे? 80 1 3 2 5 T 1 3 1 3 2 5 2 5, दैट्स इट। ये हमने ले लिया ट्रांसपोज। इसी तरह जो इसके बाकी क्वेश्चन है उसका भी हम सेम इसी तरह से ट्रांसपोज लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, जहाँ पे हमें पहले ट्रांसपोज लेना है
फिर बताना है क्या ये सिमेट्रिक है या फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जिसका हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 1773। तो ये क्वेश्चन है, पहले हम ट्रांसपोज इसका लेते हैं, ठीक है। 80 1773 T 171773 क्या ये सेम है इसी की तरह का? यस, ये बिल्कुल सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक पाले या फिर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अगर आप लोग उर्दू मीडियम से हैं तो आपने उर्दू में इसका नाम लिखना है, और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने इंग्लिश में इसका नाम लिखना है। और अगर आप लोग अपनी नीट कॉपीज पे पेपर में इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने इस तरह पहले क्वेश्चन लिख के यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे, और अगर आप लोग उर्दू मीडियम से हैं तो यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने करना है अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाएं, मुख्तलिफ मार्कर्स का, मुख्तलिफ पेन का इस्तेमाल करें। मैं इस पे एक वीडियो भी प्रिपेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं वो वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि पेपर में या नीट कॉपीज पे कौन सी मार्कर्स, कौन सी पेन का हम इस्तेमाल करें ताकि हमारी राइटिंग बेहतर लगे। अब क्या होता है ना, जो हमारी राइटिंग होती है वो सबकी अच्छी नहीं होती है, तो इस बात को अपने जो है इस बात से डिसहार्ट होके कि मेरी जो राइटिंग है वो तो अच्छी है ही नहीं, तो मेरा तो पेपर अच्छा जाएगा ही नहीं, तो ये आपने नहीं सोचना है। ऐसी बहुत सी टिप्स होती हैं, ऐसी बहुत सी ट्रिक्स होती हैं जिससे हम जो है अपनी जो हमारी राइटिंग है, जो हमारा पेपर है, जो हमारी कॉपीज है, उसको हम बेहतर बना सकते हैं अपनी उन टिप्स का इस्तेमाल करके। बजाय कि हम इस बात से डिसहार्ट हों कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, हम मुख्तलिफ मार्कर्स का, पेन का इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ टेक्निक से चीज़ों को जो डिस्प्ले करके हम अपनी राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं, उसको अच्छा दिखा सकते हैं। मेरी अपनी भी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग बोर्ड पे देखते होंगे, पर मैं जब पेपर अटेंड करती हूँ तो मैं ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करती हूँ कि मेरा पेपर बहुत खूबसूरत दिखे। तो वही जो टेक्निक्स है मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस ला सकूँ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने एक एग्जांपल देखी सिमेट्रिक की, इसी तरह हम दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो एंड है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सी। अब हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का पार्ट सी, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब लेंगे तो हमारे पास 0GF 0GF -G 0H -F -H 0। अब हम लेंगे माइनस कॉमन, 0GF -G 0H -F -H 0। तो ये सेम इसके जैसा बन गया यहाँ पे, लेकिन क्या आ गया माइनस, तो ये बन गया -C। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.2 अच्छे समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछा करें। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक क्वेश्चन क्लियरली आए, इस तरह नहीं कि बस हाँ ठीक है समझ आ गया, नहीं, आपको अच्छे से कंप्लीटली समझ आना चाहिए,
ताकि कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप चुटकियों में उसको सोल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।